नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए, कल से हमें एक ट्रेडिंग वीक देखने को मिलेगा और दोस्तों इस बीच में हमें बहुत सारे न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दोस्तों, बात की जाए मोटा मोटी, अगर आप देखें 2 वीक ही बाकी है, उसके बाद हमें जो नंबर्स है Q4 के वो देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज मार्च खत्म हो जाएगा तो बहुत बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच में हमें कौन कौन से न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जिससे आपको अपडेट रहना एकदम 100% ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें एक अनाउंसमेंट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एकदम तैयार रहना है। निफ्टी का लेवल्स क्या होगा और कौन कौन से बात को आपको एकदम गूगल करते रहना है और देखते रहना है कि भाई निफ्टी का मूड कौन से बातों पर प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, हमारा चैनल का हमेशा एक ही उद्देश्य होता है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं और आपको कुछ सिखा पाएं। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई मार्केट का मूड क्या है। यस, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेक्निकल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 बजे दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मोस्ट अवेटेड वीडियो है कि कोई भी स्टॉक कितना गिर सकता है, मैं इतना एक्यूरेसी के संग कॉल कैसे देता हूँ। फिबोनाची इंडिकेटर बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, बहुत ही पुरानी इंडिकेटर। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर कम से कम कुछ टेक्निकल वीडियो लाया करिए हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 9 बजे आप एकदम हाजिर हो जाइएगा और आपको एकदम 100% पैसा बनेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, निफ्टी 50 की बात की जाए, बहुत ही पॉपुलर इंडाइसेस से बात की जाए भारतीय मार्केट का, तो आप देख सकते हैं कि 15,400 इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ते हैं। और अभी की बात की जाए तो 15,000 के लेवल पर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बुरी न्यूज़ आती है, खराब न्यूज़ आती है तो एकदम दोस्तों 14,600 700 लेवल पे अटक जाता है। फिर से अच्छी न्यूज़ आती है, सेंटिमेंट ठीक होते हैं तो फिर से 15,000 को क्लेम करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों अभी तक अगर आप देखें तो ट्रेंड दोस्तों हमें अप ही दिखाई पड़ता है और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या दोस्तों इसकी जो पार्टी है वो क्या खत्म होने वाली है? बिकॉज बहुत सारे अमीर हमें न्यूज़ देखने को मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि सर मार्केट कब क्रैश होगा। कोई XYZ ने उनको बोला है कि मार्केट क्रैश होगा, नहीं होगा। मार्केट का पी बहुत हाई, ऑफ कोर्स इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मार्केट को जब तक लिक्विडिटी मिलते रहेगी, ग्लोबल क्यूज जितना सपोर्टिव रहेंगे, मार्केट उतना ही पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिए। तो उस हल्ला चिल्ली से बचिए। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इस वॉलेटिलिटी का दोस्तों आप फ़ायदा ले सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमारा निफ्टी अच्छा ही किया है और आगने वाले टाइम में दोस्तों और भी अच्छा कर सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से गवर्नमेंट की बात की जाए एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है और जिस हिसाब से दोस्तों हमारा भारतीय इकोनॉमी बाई मोडीज बाई IMF उन्होंने जो पोजीशन जताई है वो हमें दोस्तों बहुत ही प्राउड इंडियन वाली फील देती है कि चलो भाई सबसे ज़्यादा रिकवरी और तेज भागने वाला इकोनॉमी दोस्तों भारतीय इकोनॉमी बनेगा, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों बॉन्ड यील्ड से। आपको पता है कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है? ऑफकोर्स एक फिक्स्ड इनकम मींस एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट सोर्स पे दोस्तों आपको पैसे मिलते हैं। आई मीन टू से अगर आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो आपको उसके बाद पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारे देश के गवर्नमेंट के पास बहुत पूंजी होती है तो वो निवेश करने का मौका ढूंढते हैं। अब वो सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लाते हैं? बिकॉज उतना पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा तो स्टॉक मार्केट बहुत भाग जाएगा और दूसरा स्टॉक मार्केट में गारंटी रिटर्न नहीं मिलते हैं, उनको चाहिए स्टेबल रिटर्न। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स होते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री के गवर्नमेंट हो गए, भारतीय गवर्नमेंट हो गए, उनके पास जो पैसे रहते हैं वो क्या करते हैं, US के बॉन्ड खरीद लेते हैं। जिससे क्या होता है, उनको एक फिक्स टाइम के बाद पैसे मिल जाते हैं। तो जब भी दोस्तों ये बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, ये बताता है कि इकोनॉमी में कुछ खराब होने वाला है, तभी पैसे इधर से उधर जा रहे हैं और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा दोस्तों सरदर्द बन के उमड़ा है। तो उस हिसाब से बॉन्ड यील्ड का बढ़ना आने वाले कल में खराब हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि 10 साल के स्तर पे हमें बॉन्ड यील्ड बहुत ही ऊंचा देखने को मिल रहा है, जहां पे बहुत सारे FIAs को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और FIAs क्या कर रहे हैं, ग्लोबल जो इतनी मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट खासकर भारतीय मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बॉन्ड यील्ड हमेशा परमानेंट नहीं होता है। आता है न्यूज़, कोरोना से ख़राब क्या होगा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और कोरोना के वायरस के बाद 1 साल में अगर रिकवरी ऐसे हो सकती है तो भाई ये सब टेम्प्रोरी होगा और आपको इसे घबराना नहीं है। यस, इस बात को नज़र ज़रूर रखिएगा, ट्रैक करते रहिए कि बॉन्ड यील्ड कितना होगा। अब ये 1.62%, अगर 2 चला जाए, 2.2 चला जाए, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उधर पे क्या होगा, एक अफरा तफरी मचेगी। लेकिन हमें क्या करना है, वैल्यू बाइंग करनी है और STFL के टॉपिक में हमें निवेशित रहना ही है। दोस्तों फेड की बात की जाए, चेयर ऑफ द, आपको पता है बहुत ही बड़े देखने को मिलते हैं फेडरल रिजर्व, उनके जो जेरोम पावल है दोस्तों, उनकी मीटिंग होने वाली है 16 और 17 मार्च को। एकदम दोस्तों ये नोट करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हम लोग न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट साइकोलॉजी लगा के आपको बताते हैं दोस्तों, इधर पे इन सब बातों पे आपकी एकदम नज़र होनी चाहिए और एकदम ईगल की तरह रहिए और न्यूज़ देखिए मार्केट में क्या चल रहा है कि फेड ने क्या किया। अमूमन चांसेस हैं कि फेड की मीटिंग होगी तो फेड 2-3 बातों पे ही दोस्तों अडिग रहेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो कि 0 के लगभग है, जो कि बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिल पाएगा मे बी।
लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो देखना बनता है कि अब मार्केट को चांस है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं होंगे, अगर हो जाएंगे तो उल्टा फुल्टा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को लेके भी दोस्तों इनकी कोई कमेंट्री आएगी, डेवलपमेंट ग्रोथ को लेके भी इनकी कमेंट्री आएगी। अगर कमेंट्री पॉजिटिव रही तो मार्केट फिर से नया हाई लगाएगा। आपने देखा कि डो जोन्स की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई लग चुका है, और स्टिमुलस भी दोस्तों आ चुके हैं बाय द जो बाइडन कि चलो भाई 1.9 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी स्टिमुलस होती है। उतना तो फ्रेंड्स बहुतों का इकोनॉमी भी नहीं होता है जितना इन्होंने स्टिमुलस दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, पॉजिटिव कमेंट्री आएगी तो हमारा मार्केट और झूमेगा, कोई कंसर्न का साइन आता है तो मार्केट गिरेगा। लेकिन दोस्तों उसी मार्केट गिरावट में जैसे मैंने बताया कि एसटीएफ के टॉपिक में निवेश करते रहना है। दोस्तों होलसेल जो डेटा है इन्फ्लेशन का वो हमें देखने को मिल जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। आपको पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो पिछले वीक ही हमें देखने को मिला था, और हमें इन्फ्लेशन दोस्तों फेब की बात की जाए तो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा था। तो मैं देखूंगा, मेरी फर्दर दोस्तों लुक होगी कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास वो कैसे डील करते हैं और उनकी कमेंट्री क्या देखने को मिलती है। और मैं दोस्तों शक्तिकांता दास का सही में तारीफ करना चाहता हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने इकोनॉमी को थामा है और इतनी कमेंट्री पॉजिटिव देखने को मिलती है कि चलो भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और उनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करते रहेंगे, तो ये दोस्तों मार्केट के मूड को झुमाएगा। और खासकर जितने प्राइवेट बैंक है दोस्तों वो भागेंगे। इसलिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, खासकर कोटक महिंद्रा बैंक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। पीएसयू बैंक की बात की जाए तो गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट वाले प्लान के तहत बहुत भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों पीएसयू को छोड़ना है, ट्रेडर हैं तो जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पीएसयू को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर उसी पीएसयू पे निवेश करें, जैसे हो गए दोस्तों आईआरसीटीसी, उनमें ग्रोथ है तो चलता है। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, न्यूज़ की वजह से भागते हैं, तो फ्रेंड्स आपके पैसे साफ भी हो सकते हैं जब वो न्यूज़ फैक्टर इन हो जाएं तब। 24,000 दोस्तों सही में बताऊं बहुत बड़ी नंबर होती है। 24,000 केसेस अचानक आना शुरू हो गए। कोविड दोस्तों खत्म मीन्स मरा नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा, कम हो गया था लेकिन कोविड जिंदा था। और कोविड के जो केसेस के दौरान जितने लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और बिना मास्क यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स अब शादी ब्याह हो रहा है दोस्तों, बहुत लोग जो इतने मीन्स महीने से परेशान थे उनको भी एक रिलीफ चाहिए था। तो उधर पे क्या हो गया, थोड़ी भूल चूक हो रही है, जिसकी वजह से खासकर हमारा जो फाइनेंशियल हब है दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र हो गए, मुंबई हो गए, इन स्टेट से भारत को बहुत रेवेन्यू आता है। तो उधर पे अगर लॉकडाउन लगता है तो बहुत सारे बिजनेसेस को लाइक चलाने में दिक्कत आएंगी, बाधाएं आएंगी। खासकर पीवीआर हो गए, आइनॉक्स हो गए, टूरिज्म वाले बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, तो उधर पे गिरावट संभव है। इसलिए अभी फाइनली थोड़ा सा अवॉइड करिए, बिकॉज कोविड का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, पॉजिटिव बात है। लेकिन वैक्सीनेशन सबको करवा के एकदम ठीक होने में, और जब तक उस पैंडेमिक खत्म नहीं होता जड़ से, तब तक एक चिंता तो रहेगा। लेकिन इस बीच में जैसे मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी हो रही है, बिकॉज ये दोस्तों स्टॉक मार्केट है। कभी अगर तेल के प्राइस भागते हैं, गिरते हैं, तो किसी का दिवाला होता है तो किसी की दिवाली होती है। तो हमें खुद एनालिसिस करनी है कि किसकी दिवाली हो रही, किसका दिवाला। और कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो जितने भी ऑनलाइन वाले स्टॉक्स है फ्रेंड्स वो फिर से बूम मारेंगे। और खासकर एफएमसीजी पे आप ध्यान रखें कि कोविड के केस होंगे तो लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करना पसंद करेंगे। तो उधर पे ऑनलाइन जितने बिजनेसेस हैं वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। और खासकर जितने भी जैसे मैंने बताया एफएमसीजी के स्टॉक्स है वो इसेंशियल नीड्स में आते हैं। और नागपुर में दोस्तों लॉकडाउन लग चुका है 15 से लेकर 21 तक, एकदम स्ट्रिक्ट वाला। तो इन सब पे आपकी नज़र ज़रूर जानी चाहिए। तो भाई आईपीओ को तो लहर लग चुकी है, और जब आईपीओ आता है तो मार्केट हमेशा हरा रहने की कोशिश करता है, बिकॉज सबको चाहिए दोस्तों कि एक मोटा प्रीमियम मिले, एक मोटा गेन मिले। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन देख सकते हैं, कल्याण ज्वेलर्स। अब दोस्तों इधर पे मैं एक रेफर करना चाहता हूँ, कल्याण ज्वेलर्स आया तो एक आपको पता है गहना का शोरूम इनके होते हैं मीन्स ज्वेलरी के। तो इधर पे दोस्तों टाइटन को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, अगर अच्छा खासा सब्सक्राइब हो चुका होगा, अगर मिला होगा दोस्तों आने वाले टाइम में, अगर होगा अच्छा सा, तो टाइटन को भी दोस्तों हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। गोल्ड रेट आपको पता है गिर रहे हैं, तो इनको बहुत ही बेनिफिट होगी, बिकॉज बहुत लोग जो गोल्ड परचेस नहीं किए हैं अब वो धीरे धीरे जाएंगे तनिष्क के शोरूम में। और उधर पे दोस्तों टाइटन का एक बाई कॉल है, मैं बताऊंगा स्टॉक फटाफट में भी कौन कौन सा लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन इन सब की वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आईपीओ आएंगे, तो आपको दोस्तों इधर पे एकदम कॉशियस रहना है। और बहुत सारे आईपीओ को मैंने रिव्यू भी किया है और बोला भी है कि एमटीआर आईपीओ को चाहें तो इसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छी मीन्स कंपनी दिखाई पड़ती है। और जाना चाहते हैं हाई लिस्टिंग गेन के लिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें लिस्टिंग गेन भी ठीक ठाक देखने की उम्मीद है। अब दोस्तों कुछ कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में डिस्कस कर लूँ। को पता है कि इसी वीक में दोस्तों और भी हमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेंगे। 18 मार्च को आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इवन कुछ कुछ नोन नाम देखने को मिलते हैं। आईसीसी लोम्बार्ड ने डिविडेंड अनाउंस किया है, अंबुजा सीमेंट ने डिविडेंड अनाउंस किया है, एस्टर पोर्टिंग की बात की जाए तो 1:3 का बोनस दे रहे हैं। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड उन्होंने दोस्तों 1:1 का बोनस दिया है। तो इन सब न्यूज़ की वजह से इन सब स्टॉक में तेज़ी रहेगी। ट्राइड्स ने भी दोस्तों इंटरिम डिविडेंड 4 रुपये का अनाउंस कर दिया है। तो इन सब स्टॉक पर नज़र रखिए और देखिए कि आपका दोस्तों ये स्टॉक है या फिर नहीं है। इस बीच में डिक्सन की बात की जाए तो उनके फेस वैल्यू स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये सब न्यूज़ दोस्तों आपके मार्केट को सेंटीमेंट को आराम से, वो तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से न्यूज़ ऑलरेडी है, लेकिन ये सब न्यूज़ उन स्पेसिफिक स्टॉक पे लाइक
फैक्टर इन हो सकती है और रैली आ सकती है, फिर गिरावट भी आ सकती है, लेकिन ये सब पॉजिटिव न्यूज़ हैं और इन सब न्यूज़ में डिक्सन भी है। आपकी बात की जाए एस्टर पॉटिंग में दिखाई पड़ती है, तो राइट्स भी दिखाई पड़ता है, तो ये सब नोन नाम है, आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। ओके नाउ तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी एकदम बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बॉलिंजर बैंड को फॉलो करिए। और नहीं पता बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है, मेरे टेक्निकल वाले वीडियो में को मिल जाएगा, जाइए मेरे प्लेलिस्ट में एकदम रट लीजिए दोस्तों, वो सब आपकी बहुत काम की होगी। तो देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों जिन्होंने वेट किया था चलो एक डिप पे बाई करता हूँ, तो उधर पे हमें बाई करने का मौका मिलता है। तो अगर दोस्तों इसको सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर से ये जो कैंडल है उसको देखने को मिल सकता है, जो 14,600 के लगभग है। तो जब तक दोस्तों निफ्टी 14,400 500 के ऊपर है और 14,000 बोलूँगा तो ये बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सपोर्ट आप दे सकते हैं, तब तक उतनी घबराने की बात नहीं है। 500 हज़ार पॉइंट दोस्तों ये करेक्ट कर ही सकता है, ये इनके डिवीजन होते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने बहुत सारे न्यूज़ कवर करे हैं और इधर पे बताया भी है कि कौन कौन से स्टॉक पे आपको नज़र होनी चाहिए और कौन कौन से न्यूज़ को आप खुद ही गूगल करके देखिएगा। इस बीच में दोस्तों जो तेल के दाम है वो भी बहुत इंपैक्ट करते हैं। तो तेल की बात की जाए तो $70 पर बैरल के लगभग हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि 90 से 100 भी जा सकता है। तो तेल के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन जैसे मैंने बताया कि बढ़ेगा, तो वो देखना बनता है कि आरबीआई जो गवर्नर है वो कैसे इसको टैकल करता है। दूसरा बात, बहुत सारे जो तेल की कंपनियां हैं उनमें अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा और बहुत सारे तेल की जो कंपनियां के कारण जिनका व्यापार चलता है जैसे पेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, उनके रॉ मटेरियल बढ़ने से उनके प्राइस में गिरावट होगी, तो मार्केट इसको पहले ही समझ जाता है। तो इन सब स्टॉक पे भी आपकी एकदम खास नज़र होनी चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द अपडेट कि भाई हमें इस वीक निफ्टी कैसा देखने को मिलेगा। यस न्यूज़ तो कुछ पॉजिटिव आ रही है, कुछ नेगेटिव आ रही है, तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। अगर फेड ने कुछ अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया जो कि 16-17 मैंने बताया आपको, तब निफ्टी फिर से एक नया हाई लगा सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द अपडेट। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता हूँ और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।